प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में हम सब आनंदित हैं। उसका अनुग्रह, उसकी दया है कि हम सुरक्षित पाए जाते हैं और उसने मौसम में परिवर्तन करके भी हमको प्रफुल्लित किया है। आइए हम उसको धन्यवाद दें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप कितने दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी हैं। आप हमारे जीवन के लिए हर ऋतुओं को भेजते हैं जिससे कि हम प्रफुल्लित भी होते, आनंदित भी होते और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मानसून के लिए जो कि आपके अनुग्रह से समय पर हमारे प्रदेश में आ सकी है। बहुत से प्रदेशों में और क्षेत्रों में अभी तक वर्षा नहीं आई, पर आपकी दया कृपा से हमारे प्रदेश में ये वर्षा आ सकी है और हम इससे आनंदित हैं और आपका धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी, हम सबों को इस ऋतु में और भी अधिक आत्मिक जीवन में बढ़ाइए ताकि हम अपने जीवनों पर विचार करें और आपके साथ बढ़ते हुए अपने आत्मिक जीवन को उन्नत कर सकें और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट होने पाए। हम जब वचन पर अध्ययन करते हैं, मुझको शक्ति दीजिए कि मैं आपके मार्गदर्शन में इस पर अध्ययन कर सकूं और मेरे प्रिय भी मेरे साथ इसमें सीख सकें और हम सब प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इन बातों को गंभीरता से अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हम सबों की आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को देख और समझ सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम एक बार फिर से अपने जीवन की फसल पर विचार करेंगे कि हम अपने जीवन की फसल की देखभाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बीज बोना पर्याप्त नहीं है। कैसा बीज बो रहे हैं, कब बो रहे हैं, यह पर्याप्त नहीं है। क्या हमने उसके बोने के लिए तैयारी की है, यह भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बीज बो दिया गया, अच्छा बीज बोया गया, अच्छी जगह बोया गया, लेकिन अब क्या हम उसकी देखभाल सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के शास्त्र को खोलें और नीति वचन उसके 24वें अध्याय के 30वें, 31वें और 34वें पद को पढ़ेंगे। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखता कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वहां बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। वो कहता है कि मैं एक आलसी के खेत के पास से होकर, उसकी बारी के पास से होकर गुजर रहा था और जब मैं उस बारी के पास से होकर गुजर रहा था तो जो बातें उसने वहां पर देखी उसका उल्लेख वो करता है कि जब मैं उस आलसी के बारी के पास से होकर गुजर रहा था तो उस बारी का हाल जो था और वो ये था कि सब कहीं कटीले पेड़ उग गए थे। फसल की देखभाल, बारी की देखभाल सही तरीके से नहीं की जा रही है और इसलिए यह हुआ कि सब कहीं कटीले पेड़ भर गए और बिच्छू पेड़ों से वो ढंप गई और उसका पत्थर का बाड़ा अर्थात वो सुरक्षा का बाड़ा टूट गया। यह किसके साथ हुआ? ये उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसके पास एक बहुत अच्छी बारी थी, अच्छे फसल के लिए अच्छे पेड़ थे, वहां पर अच्छी पौधे वहां लगाए गए थे, लेकिन उस व्यक्ति ने सुस्ती की, आलस्य किया और आलस्य करने के कारण जब उस फसल की देखभाल ठीक से नहीं की गई, उसकी देखरेख नहीं की गई और तब वहां पर बिच्छू पेड़ आ गए, वहां पर कटीले पेड़ आ गए और वहां का बाड़ा टूट गया। वो सुरक्षा का बाड़ा जिससे जानवर या कोई और व्यक्ति आकर उस फसल को नुकसान ना पहुंचाए, वो बाड़ा टूट गया
और आज हमारा विषय यही है, क्या हम अपनी फसल की देखभाल ठीक से कर रहे हैं या उसमें हम लापरवाही, सुस्ती को डाल दिए हैं। यदि लापरवाही हुई तो निश्चित है कि हानि हो सकती है। यदि आलस से आया तो निश्चित है कि हानि हो सकती है। क्योंकि जब हम योएल की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जाते हैं और उसके 6वें और 7वें पद को देखते हैं, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। उसके दांत सिंह के से और उसके दाढ़े सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्षों को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई हैं। ये दृश्य है। परमेश्वर का वचन एक चित्र दिखा रहा है, एक उदाहरण बता रहा है कि किस प्रकार से हमारी ये बारी, जो कि परमेश्वर की बारी है, जिसमें कि वो उद्धार का बीज बोना चाहता है, उसकी दशा जब वो शत्रु देश का व्यक्ति आया क्या हो गया। लिखा है, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की, वो सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। उसके दांत सीके से और डाढ़ें सिंहनी की सी हैं। जब हम पतरस की पुस्तक में जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो द्वार पर सीकी नाई छिपा रहता है कि कब किसको पहाड़ खाए। ये उस दुष्ट का चित्र है जिसकी बहुत बड़ी सेना है, जो सामर्थी है, जिसके लोग अनगिनत हैं, जिसके दांत सीके से और डाढ़ें सीधी की सी हैं, ताकि वो परमेश्वर के लोगों को हानि पहुंचाए, उनको फाड़ खाएं। और वो कहता है, उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया। कारण क्या था? बाड़ा टूट गया था। यदि बाड़ा नहीं टूटता तो वो नहीं उजाड़ पाता, लेकिन बाड़ा टूटा हुआ था और वो उसमें से प्रवेश कर गया। लिखा है, उसने अंजीर के वृक्ष तोड़ डाले और दाखलता को उजाड़ दिया। आपके और मेरे जीवन में वो दुष्ट प्रवेश करना चाहता है। यदि हमारा बाड़ा मजबूत है तो हम इस फसल की देखभाल कर पाएंगे, और यदि यह बाड़ा मजबूत नहीं है, टूटा फूटा है, इधर उधर उसमें ईंटें गिरी हुई हैं, तो निश्चित है कि वो अंदर आ जाएगा और इस हमारी दाखलता को और हमारे अंजीर के वृक्षों को अर्थात हमारी फलवंता को प्रभावित कर देगा। हमारे जीवन में जो फल आने हैं वो नहीं आ पाएंगे। कारण एक ही है और वो ये है कि वो दुष्ट प्रवेश कर रहा है। वो दुष्ट हमारे जीवन में आना चाहता है। जब भजन संहिता उसके 124वें अध्याय के 6वें पद को हम पढ़ते हैं, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। धन्य है यहोवा। यहाँ पर बता रहा है कि उसके दांत सीके से और उसकी डाढ़ें सिंहनी की सी हैं। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर हमको बचाता है। लेकिन कब बचाता है? जब हम उसके पास होते हैं। यदि हमने दुनियादारी में अपने जीवन को लगा दिया, संसारिकता में हमने अपने जीवन को झोंक दिया है, तो क्या होगा? हम उस दुष्ट से अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमको एन केन प्रकेन ये जरूरी है कि अपनी फसल की रक्षा करें। पर ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम परमेश्वर के नजदीक होंगे। इन दिनों में एक बाइबल का भजन संहिता का अध्याय बहुत पढ़ा जा रहा है, उस पर बहुत प्रचार किया जा रहा है, और मैं भी प्रतिदिन उस अध्याय को एक बार जरूर पढ़ता हूं, और वो है भजन संहिता 91। और इस अध्याय को हम इन दिनों में, जबकि सारे संसार में वो दुष्ट अपने दांतों को लोगों को फाड़ खाने के लिए, मार डालने के लिए घूम रहा है, उनको पर हमले कर रहा है, लोग पढ़ रहे हैं।
और उसमें भजन संहिता 91 के 7वें पद में परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। वो दुष्ट आएगा, जैसा कि हमने योएल की पुस्तक में पढ़ा, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है और वो सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। इस विश्व में एक दुष्ट की चाल चली गई है और उसकी जो हमले हैं वो भयानक हैं। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे शोधकर्ता परेशान हैं। उनके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है, उनके पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमसे प्रतिज्ञा करता है। जब हमने भजन 124:6 पढ़ा, उसमें लिखा है, धन्य ही होगा जिसने हमको उसके दांतों तले जाने न दिया। आज कितने लोग प्रतिदिन उसके दांतों तले जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने आपको और मुझको उसके दांतों तले नहीं जाने दिया। लेकिन वचन में उसने कहा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हमको अपनी दाख की बारी की रक्षा करना है, उसकी देखभाल करना है और उसकी देखभाल परमेश्वर की उपस्थिति में करना है। यदि हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कोशिश करेंगे तो असफल हो जाएंगे। वो दुष्ट असफल कर देगा, क्योंकि सांसारिक शक्ति को वो जानता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन, जब हम याकूब उसके 4 अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जो सीधा और सादा रास्ता बताया गया है उस दुष्ट से, जो कि हमारे देश में हमारी फसल को नष्ट करने के आना चाहता है, हमारी अंजीर के पेड़ों को तोड़ देना चाहता है, दाख की बारी को, दाख के पेड़ों को, दाख की लता को तोड़ देना चाहता, उखाड़ देना चाहता है, उसके लिए लिखा है कि परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ। आप और मैं जब परमेश्वर की अधीनता में आ जाएंगे और उस दुष्ट का सामना करेंगे, जो कि हानि पहुंचाना चाहता है, जो इस विश्व में तबाही मचाए हुए है, लिखा है वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। लेकिन कब निकलेगा? क्या मेरी बुद्धि से, मेरे ज्ञान से, मेरी दवाइयों से, मेरे इंजेक्शन से, उस किसी इलाज से नहीं। लेकिन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आज हमको जरूरी है अपनी दाख की बारी को बचाने के लिए, वो जो परमेश्वर ने हमको बारी दी है, वो बगीचा, वो बच्चे, वो परिवार, वो घराना जो दिया है, जो हमारा जीवन है, वो जो परमेश्वर ने दिया, उसको बचाना है। और उसके बचाने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। जब हम उसकी अधीनता में आएंगे तभी वो भागेगा। और जब हम मलाकी उसके 3 अध्याय के 11वें पद को देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, तुम्हारे लिए नाश करने वाले को घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी उपज को नाश ना करे। हमारा परमेश्वर घुड़केगा, हमारा परमेश्वर डांटेगा। किसको? उस दुष्ट को जो कि आपकी और मेरी दाखलता को, उसके फलों को गिराना चाहता है, हानि पहुंचाना चाहता है। आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या हम अपनी दाख में की बारी को, क्या हम अपनी फसल की देखभाल ठीक से कर रहे हैं या नहीं। और यदि हम परमेश्वर की अधीनता में रहकर उसकी देखभाल कर रहे हैं तो निश्चय वो हमारी ओर से खड़ा होगा और उस दुष्ट को घुड़केगा।
और ना सिर्फ घुड़केगा, लेकिन सुलेमान एक सलाह देता है श्रेष्ठ गीत उसके 2 अध्याय के 15वें पद में। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। वो छोटी लोमड़ियां बड़े बच्चे दिखते हैं, लगता है ये तो छोटे छोटे हैं, लेकिन सुलेमान कहता है इन्हीं को पकड़ लो, क्योंकि दाख की बारी के जो फूल हैं उनको ये खा लेंगे, और जब फूल खा लेंगे तो फल कैसे आएंगे? फल नहीं आ पाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि हम अपनी फसल की देखभाल ना सिर्फ परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की अधीनता में आकर करें, लेकिन हम परमेश्वर से शक्ति पाकर उन छोटी लोमड़ियों को, उस गलत बातों को, उन गलत स्वभाव को, उन गलत चीजों को जो हमारे जीवन को दूषित करती हैं, अशुद्ध करती हैं, परमेश्वर से अलग करती हैं, उनको पकड़ें और अपने जीवन से अलग कर दें। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं और फूल के बाद फल आएंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की अधीनता में आए, साथ ही साथ हम उन लोमड़ियों पर ध्यान करें, उन पशुओं पर ध्यान करें जो हमको, हमारे फूलों को, हमारे फलों को हानि पहुंचा सकते हैं, और उनको देखकर, उनको ढूंढकर, उनको अपने जीवन से अलग कर दें। यदि हमने ऐसा नहीं किया, हमने लापरवाही करी, हमने सुस्ती की, हमने सोचा आज नहीं कल और कल नहीं परसों कर देंगे, तो सब कुछ नाश हो जाएगा। और एक बात हमारे जीवन में और जरूरी है, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 6वें पद से 9वें पद में जाते हैं। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डालने की यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मैं इसकी भूमि को खोदूंगा, इसमें जल डालूंगा, इसमें खाद डालूंगा। यह है फसल की रखवाली। उसमें देखना है कहां पर क्या कमी हो रही है, क्या घटी हो रही है। यदि समय रहते पानी नहीं पहुंचा, यदि समय रहते उसकी गुड़ाई नहीं की गई, तो फसल को हानि हो सकती है। हम अपनी फसल की देखभाल कैसे कर रहे हैं, हमको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि हम अपनी फसल की देखभाल के लिए सचेत हो जाएं और जल की और दूसरी चीजों की व्यवस्था करें समय रहते। यदि फसल सूखने लगी और उसके बाद उसमें पानी पहुंचा तो कोई फायदा नहीं होगा। यदि फसल पकने के समय वर्षा ना आए, जल ना मिले, तो कोई फायदा नहीं होगा। बाद में पानी डालने से हम कितना भी उसमें खाद डालें, फायदा नहीं होगा। यदि समय रहते वो खाद नहीं डाली गई, वो लाभकारी नहीं होगी। और दूसरी बात, और आगे जब हम पढ़ते हैं हग्गै की पुस्तक उसकी 2 अध्याय के 17वें पद में हमारी फसल को नुकसान क्यों हुआ, वहां पर एक बात परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गिरोई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर से जब हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध कई बार हमारी फसल पर आ जाता है। और लिखा है कि मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गिरोई और ओलों से मारा। ये आज के दिन में हम आम रूप से देखते हैं कि ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम विचार नहीं करते ऐसा क्यों हुआ, ये गिरवाई क्यों आई, ये लू क्यों आई, ये ओले क्यों आए। कारण ये है कि परमेश्वर से दूर हो गए। पहले तो वो दुष्ट आया था,
जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं उससे तुम्हारी बचत करूंगा यदि तुम मेरी अधीनता में आओगे। लेकिन दूसरी बार परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। हमारी फसल की रक्षा के लिए, आत्मिक जीवन की रक्षा के लिए हमको परमेश्वर के क्रोध से भी बचना है। हमको इस बात पर विचार करना है। हम जब आमोस की पुस्तक में जाते हैं और उसके चौथे अध्याय के 7वें पद को और 9वें पद को देखते हैं तो वहां पर हम एक बात और पाते हैं। जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरे खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। मैंने तुमको लू और गिरवोई से मारा है। और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए तब टिड्डियां उन्हें खा गई। तो भी तुम मेरी ओर फिर करना है, यहोवा की यही वाणी है। आज के दिन में, आज सुर्खियों में ये समाचार चल रहे हैं कि टिड्डियां आ रही हैं, जहां बैठती हैं वहां चौपट कर देती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। फसल पकने के लिए, धान में दूध आने के लिए एक वर्षा की आवश्यकता होती है। और यदि फसल बहुत अच्छी हो लेकिन यह अंतिम वर्षा यदि ना हो तो धान खाली खाली रह जाते हैं और उसमें गेहूं जो उसमें चावल नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें दूध नहीं आया। और दूध इसलिए नहीं आया कि वर्षा नहीं हुई। और परमेश्वर कहता है जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरे में जिसमें जल ना बरसा वो सूख गया। ये दशा हो रही है। कारण यह है कि हमने परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। हमको अपनी फसल की रखवाली भली प्रकार से, अपने जीवन की आत्मिक फसल की रखवाली भली प्रकार से करना, उस दुष्ट से तो बचाना ही है, साथ में परमेश्वर की अधीनता में रहकर परमेश्वर के अनुसार चलने की आवश्यकता है, वरना यह समस्या आ जाएगी। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए परंतु तृप्त ना हुए। अतृप्ति जीवन में आ गई। और लिखा है मैंने तुमको लू और गेरुई से मारा। और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां, अंजीर और जलपाई के बहुत वृक्ष हो गए तब टिड्डियों ने उन्हें खा लिया। हमको अपने जीवन में इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि ना सिर्फ हम अच्छा बीज बोए, ना सिर्फ हम समय पर बोए, ना सिर्फ हम अच्छी तौर से अपनी खेती की तैयारी करें, उसके जमीन को तैयार करें, लेकिन हमको फसल के अंत तक उसकी अच्छी तौर से रखवाली भी करना है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमको अपने जीवन की तैयारी करना है। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, लिखा है प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब तो जीवन का मुकुट पाएगा। आपको और मुझको इस आत्मिक फसल की रखवाली करना है, प्राण देने तक रखवाली करना है। अंतिम सांस निकलने के समय भी यदि हम विश्वास से मुकर गए तो हमको हानि हो सकती है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी फसल की रखवाली अच्छी तौर से करें। हमको इस फसल की रखवाली के लिए सांसारिक रूप से 3 बातों पर और ध्यान देना है। हमको फसल की रखवाली करने के लिए घर में नहीं सोना है, लेकिन फील्ड में सोना पड़ता है। किसान खेतों में मचान बना बना के रखवाली करते हैं। आपको और मुझको अपनी आत्मिक रूप से घरों में बैठे रहकर हम उसकी रखवाली नहीं कर पाएंगे। हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। उस लिखा हुआ है और हम देखते हैं कि जाग जाग कर किसान रात रात भर वो जागते हैं और खेत की रखवाली करते हैं। आपको जागते और प्रार्थना करते हुए, मुझको जागते और प्रार्थना करते हुए
से इस फसल की रखवाली करना है और आपको और मुझको कीट पतंगों से, अर्थात उन तमाम संसारिक बातों से, संसारिक विचारों से, संसारिक परीक्षाओं से अपनी आत्मिक रक्षा करना है ताकि हम नष्ट ना हो जाए। हमको इस बात पर विचार करना है, हमको इस बात पर सोचना है कि आज हम अपनी फसल की रखवाली कैसे कर रहे हैं। सब बातें अच्छी हुई लेकिन रखवाली अगर ठीक नहीं हुई तो हानि हो सकती है और इच्छित फल नहीं मिल पाएगा। और इसलिए हम सचेत हों, परमेश्वर के संगति में रहें और प्राण देने तक विश्वासी रहें ताकि जीवन के मुकुट को पाएं। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अपने वचन से हर जीवन के पक्ष की बातें बताई हैं। और ये जो फसल है प्रभु जी, जो कि हमारी आत्मिक है, जिसको हमको आपके बाड़े में ले जाना है, आपके खत्ते में जमा करना है, उसकी रखवाली के लिए भी आपने हमको चेताया है। हमने बहुत संक्षेप में थोड़ी सी बातों पर विचार किया है। प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु जी अपने आत्मिक जीवन की फसल की रखवाली करने वाले हों, ताकि वो दुष्ट लोमड़ियां, वो दुष्ट शैतान या परमेश्वर से संगति छूटने के कारण परमेश्वर का क्रोध हम पर ना आ जाए, पर हम इसकी जागते हुए रखवाली करें। इसके लिए हम उस जगह पर जाएं जहां पर की फसल है और हम उन कीट पतंगों से, उन दुष्टता की शक्तियों से इसकी रक्षा करें। आप मेरी सहायता कीजिए, सुनने वालों की सहायता कीजिए। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।